जय हिंद दोस्तों। यूपी पीसीएस मेंस की पूरी परीक्षा में ध्यान रखिएगा, आपकी टोटल वहां पर 8 पेपर होते हैं। उन 8 पेपर में 2 पेपर जो होते हैं वो होते हैं यूपी स्पेशल के, जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6। इसका मतलब क्या है कि मेंस की पूरी परीक्षा में 25% जो रोल होता है वो यूपी स्पेशल पेपर का होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी, ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो चाहे आप मेंस की परीक्षा इस बार दे रहे हो 2024 में, या फिर आप मेंस की परीक्षा 2025 में देने वाले हो, आपको यूपी स्पेशल के इन दोनों पेपर पर एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट देना ही होगा, और कोई विकल्प ही नहीं है। पिछले साल चूंकि ये पेपर पहली बार इस सिलेबस के अंतर्गत शामिल किया गया था, तो इसको लेकर के मार्केट में बहुत सारे नए कंटेंट आए, मार्केट में बहुत सारे नए मटेरियल आए, बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक आए, बहुत सारे कोचिंग के मटेरियल्स आए। लेकिन अभी भी इस पूरे सब्जेक्ट को लेकर के जो सबसे बड़ी समस्या है कि मार्केट में अवेलेबल सभी कंटेंट या तो बहुत बेसिक फॉर्मेट में लिखे गए हैं, या तो उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं प्रेजेंट किया गया, केवल थ्योरी करके वहां पर लिख दिया गया। देखिए, मैं बातें बहुत क्लियर बता रहा हूं, आप सब इस समस्याओं से ग्रसित हो, आप सब इस समस्या को फेस कर रहे हो, इसीलिए उसके सॉल्यूशन के तौर पर यहां पर आज मैं उपस्थित हुआ हूं। आज हम करने क्या वाले हैं, आज मैं जीएस पेपर 5 और पेपर 6 की आपको 100 वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिनसे एग्जाम में प्रश्न फंस सकते हैं, जिनसे एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। अगर हम ध्यान दें तो जीएस पेपर 5 और पेपर 6 में आयोग के द्वारा जो सिलेबस बताया गया है उसमें आपके 21 प्लस 23 टॉपिक शामिल किए गए हैं। इन दोनों टॉपिक को मिलाकर के हमने क्या किया है, एक 100 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट यहां पर कलेक्शन बनाया है। ठीक है, आप लोग जो यहां पर देख रहे हो ये लिस्ट, ये 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक की पूरी लिस्ट है, जिसमें हमने 50 टॉपिक जीएस पेपर 5 से और 50 टॉपिक जीएस पेपर 6 से शामिल किया है। दरअसल देखिए समस्या क्या आती है, जब हम चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब हम मानिए हम जीएस पेपर 5 पढ़ना स्टार्ट किया, जीएस पेपर 6 पढ़ना स्टार्ट किया, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमको या तो समझ में नहीं आते हैं, या तो उसको लेकर के हमको कोई बहुत अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है, और इस कारण से वो टॉपिक आपका या तो स्किप हो जाता है या तो इग्नोर्ड हो जाता है। और समस्या पता है क्या है, आपको ऐसा लग सकता है कि यार जीएस पेपर 5 और पेपर 6 तो पहली बार पिछले साल ही शामिल किया गया, लेकिन अगर ध्यान दो इससे पहले भी जीएस 1 to 4 में पेपर 5 और पेपर 6 के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यूपी स्पेशल के प्रश्न पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं एग्जैक्टली सिलेबस की बात करूं तो लगभग 37 क्वेश्चन आपके जीएस पेपर 5 से और लगभग आपके 43 क्वेश्चन जीएस पेपर 6 से पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, जिसमें 2023 का पेपर इंक्लूडेड है। मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं कि भाई देखो, मैं जिस बैकग्राउंड से हूं मुझे नंबर से खेलना पसंद है, मुझे नंबर पर बात करना अच्छा लगता है। तो मैंने एग्जैक्टली 100 क्वेश्चंस का आपको एक कलेक्शन तैयार किया है, जिनको अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे आपका ये सिलेबस भी कम से कम 2 बार बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। कुछ ऐसे टॉपिक जो कि जनरली हमसे इग्नोर हो जाते हैं, जनरली जिनको हम फोकस नहीं कर पाते हैं, उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो बात बहुत क्लियर समझना आप। मैं यहां पर ये जो 100 लिस्ट लेकर के आ रहा हूं, ये आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। अब देखो उसको यूटिलाइज कैसे करना है, 2 अप्रोच में बताऊंगा। पहला अप्रोच क्या है मेरे भाई, पहला अप्रोच है कि आप इन सभी 100 टॉपिक पर खुद के सेल्फ नोट्स बना करके, ठीक है, और इनके पूरे टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर सकते हो। देखो चूंकि मैंने आपसे कहा कि 21 प्लस 23 इतने सिलेबस में आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, इन टॉपिक को जब हम डिकोड करते हैं, ठीक है, तो डिकोड करने पर बहुत सारे सब टॉपिक क्रिएट होते हैं। वो सब टॉपिक आपको या तो खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, या तो जो मैं आपको 100 लिस्ट ये दे रहा हूं यहां से आप उनको कवर कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो पहला अप्रोच क्या है कि आप इन सभी 100 टॉपिक पर खुद के नोट्स बनाओ, खुद के कंटेंट तैयार करो और उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नो डाउट सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका यही है करने का। लेकिन समस्या क्या है भाई, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बार 2024 का मेंस देने जा रहे हो, अब उनके लिए ये अप्रोच तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जो 2025 का मेंस देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है, बीच में उनको यूपीआरओ की परीक्षा देनी है, बीच में उनको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स भी देना है, तो समय का एक जो सीमा है ना वो हर जगह पर बना हुआ है। इस केस में जो सेकंड अप्रोच मेरी है वो ये है कि भाई मैं आपको इन सभी 100 टॉपिक पर 100 क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, न केवल क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराऊंगा बल्कि डेली बेसिस पर मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा जिसके आपको आंसर लिख करके सबमिट करने होंगे। उन 2 प्रश्नों का बेहतरीन, ध्यान समझिएगा,
टॉपर्स, बहुत सारे टॉपर्स के फीडबैक से मैंने जो मॉडल आंसर तैयार कराया है वो मॉडल आंसर अपने में इनरिच्ड होगा। और नो डाउट आप सबको विश्वास है, मैं जानता हूं हमारे इससे पहले जितने भी मेंस के बैच चले, मेंस की मॉडल आंसर आपने देखे होंगे, मेंस की क्लासेस यूट्यूब पर देखी होंगी, नो डाउट वो सारी क्लासेस, सारे कंटेंट अपने में बेस्ट होते हैं। तो यहां पर मैं जो हर 2 प्रश्न का आपको मॉडल आंसर डेली प्रोवाइड कराऊंगा उसका कंटेंट अपने में बेस्ट होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, पहला काम तो आपको उन दोनों प्रश्नों के मॉडल आंसर मिलेंगे। जब आप अपनी 2 कॉपी लिखकर के 2 क्वेश्चन लिखकर के सबमिट करोगे तो उसका होगा कॉपी इवैल्यूएशन। ठीक है, जब हम कॉपी का मूल्यांकन करते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, जितने बेसिक पॉइंट्स हो सकते हैं, जितना इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, कैसे डाटा, कैसे इफेक्ट, कैसे एग्जांपल्स का प्रयोग किया जाए, कैसे यूपी सेंटर के एग्जांपल्स का प्रयोग किया जाए अपने आंसर में, वो सारी बातें हम आपको जब कॉपी इवैल्यूएशन करते हैं तो वहां पर बताते हैं, वहां पर समझाते हैं कि कैसे आप अपने नंबर को और मैक्सिमाइज कर सकते हो, नंबर को और इंप्रूव कर सकते हो। बात समझना। तो मॉडल आंसर के साथ साथ आपका कॉपी वैल्यूएशन होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एक वीकली, ठीक है, वीकली मतलब सप्ताह के अंत में संडे को हम लोग एक डाउट सेशन रखेंगे, जहां पर संडे नहीं तो मंडे को रखेंगे। ठीक है, नो डाउट, परेशान मत होना, वो हम लोग चेंज करते रहेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक डाउट सेशन रखेंगे जिसमें या तो मैं रहूंगा या तो टॉपर्स रहेंगे। ठीक है, और आपके साथ प्रॉपर जीएस पेपर 5 और पेपर 6 को लेकर के जितने भी आपके डाउट होंगे उनको वहां पर डिस्कस करते चलेंगे। तो ये है हमारा इस प्रचंड आंसर राइटिंग सीरीज के अंतर्गत होने वाले प्रोग्राम। ध्यान समझना, 100 क्वेश्चन आंसर होंगे, उनके मॉडल आंसर मिलेंगे, मॉडल आंसर बाइलिंगुअल होगा, कॉपी वैल्यूएशन आपके बाइलिंगुअल होंगे। ठीक है, और उसके साथ जो वीकली सेशन होगा उसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको वहां पर हम लोग डील करते रहेंगे। तो ये जो पूरा इनिशिएटिव है अपने में सबसे बेहतरीन इनिशिएटिव होने वाला जीएस पेपर 5 और पेपर 6 के लिए, इस बात की गारंटी है। तो चाहे अगर आप 2024 का मेंस दे रहे हो या फिर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो, आपको यूपी स्पेशल के लिए केवल और केवल ये कंटेंट फॉलो करना है। आपको सर कुछ क्लासेस तो आपने कराया है नहीं, तो ध्यान समझो भाई, यूपी गवर्नमेंट की 16 पॉलिसी, 16 प्रमुख पॉलिसी जिनसे इस बार एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है जीएस पेपर पेपर 6 में, उसके लिए मैंने एक अलग से यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनाई है। बहुत डिटेल में बाइलिंगुअल वहां पर आंसर राइटिंग कराया है, बहुत डिटेल में चीजों को समझाया है, तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। 16 पॉलिसी पर क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। जीएस पेपर 5 और पेपर 6 को बहुत सब टॉपिक्स में तोड़ते हुए मैंने लगभग 80 क्लास यूपी स्पेशल पेपर्स की ऑलरेडी कराया हुआ है, जिसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग वहां पर कर सकते हो। ठीक है, तो 16 और 80 क्लास तो ये यूपी स्पेशल पेपर्स की हो गई है। तो क्लासेस तो आपको सब कुछ फ्री में मिली है। यहां पर जो इस पूरे बैच की हम फीस ले रहे हैं, मैं आपको फीस बहुत क्लियरली समझाता हूं। देखो क्या है फीस, हम लेते हैं यहां पर आपसे 1999। ठीक है, क्योंकि यहां पर 100 क्वेश्चन शामिल है, तो प्रयास में हम लोग आपको 50 क्वेश्चन कराते थे, वहां पर 999 रुपए फीस लेते थे। यहां पर चूंकि 100 क्वेश्चन तो एक्जैक्टली डबल अमाउंट यहां पर हम लोग ले रहे हैं। आपको सर फीस बहुत ज्यादा है भाई, मैं आपको बहुत क्लियरली कैलकुलेशन समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। क्योंकि एज इंस्टीट्यूट एज टीम मैं यहां पर काम करता हूं, तो मुझे पता है कि कैसे चीजें रन करती हैं बैकएंड पे। आप जो कॉपी लिख करके भेजते हो उसको इवेल्युएट कराने के लिए हमको टीम रखनी पड़ती है बैकएंड पे, जो कॉपी इवेल्युएट करती है, और वो सारे लोग बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही मतलब उनके पास कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं। हम जितने भी आपसे फीस लेते हैं, ठीक है, वो सारी फीस हम कॉपी इवेल्युएशन में सबमिट कर देते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान समझना, हमारे पास कम से कम 15 से 20 लोगों की कॉपी इवेल्युएशन वाली टीम है। हम प्रति क्वेश्चन 20 रुपए का पेमेंट करते हैं। आप कहोगे सर आप ये सब बातें क्यों डिस्क्लोज कर रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप समझो, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, आप समझो चीजों को। 20 रुपए प्रति क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली दे रहे हैं किसको, कॉपी इवैल्यूएटर्स को। 100 क्वेश्चन से 2000 रुपया यहां पर जो है एग्जैक्टली हमने कॉपी इवैल्यूएटर को दे दिया। आप सर आपका इसमें फायदा क्या है? फायदा नहीं, नुकसान है। समझो नुकसान कैसे है। इस प्रत्येक मिलने वाले पैसे पर हम क्या करते हैं, 18% जीएसटी भी पे करते हैं। ठीक है, तो हमको बचा क्या, कुछ नहीं, हमको बल्कि पॉकेट से लॉस हुआ। तो फिर हम रन कैसे कर रहे हैं इंस्टीट्यूट? हम रन इस बात पर कर रहे हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैच तो ज्वाइन करते हो, लेकिन आपने 50 दिन की जगह पे 45 दिन का आंसर राइटिंग किया। ठीक है, तो वहां पर ये जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं ना, उसके माध्यम से हम चीजें अर्न करते हैं। बात समझिएगा, ये बताना इसलिए जरूरी कि आप लोग समझो कि इसमें इससे कम कॉस्ट पे कुछ मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को समझना चाहिए। बात क्लियर है मेरे भाई? मैं फिर से समझाऊं, जीएस पेपर 5 और पेपर 6 के लिए ये जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, ये बात की मेरी गारंटी है। कंटेंट अपने में इनरिच्ड होंगे। ठीक है, आप देखोगे तो करंट अफेयर्स के टॉपिक को भी मैंने इसमें शामिल किया। आप मैं आपको दिखा देता हूं,
कि करंट अफेयर्स के किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे देखिए, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन इंसेंटिव पॉलिसी द्वारा 24, मैंने उसको यहाँ पर शामिल किया, ठीक है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स इन स्टेट्स, उसको मैंने शामिल किया हुआ है। गंगा क्लीन अप मिशन को मैंने यहाँ पर शामिल किया, ठीक है। स्टेट बजट 2025-26 को शामिल किया हुआ है। आप देखेंगे तो स्टेट बजट 2025-26 पे और भी क्वेश्चन है। गवर्नमेंट की पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-30, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024, ठीक है। महाकुंभ, उत्तर प्रदेश स्पोर्ट पॉलिसी 2023, ठीक है। फिल्म पॉलिसी 2023, ठीक है। और आप यहां पर देखो तो ऐसे कुछ टॉपिक जैसे प्रयागराज, इस टॉपिक पर पहले भी पीवाईक्यू में प्रश्न पूछ चुका है। और हम केवल प्रयागराज की बात नहीं करें, अगर आप सिलेबस देखोगे जीएस पेपर 5 का, तो वहां पर आपके एंशिएंट सिटीज को टॉपिक के तौर पर शामिल किया गया। मैंने केवल प्रयागराज को यहां पर शामिल नहीं किया। आप देखो तो वाराणसी, जौनपुर, ऐसे जो प्रमुख शहर है, महाजनपद काल के शहर, पूरा पाषाणकालीन स्थल, ठीक है, नौ पाषाण काल के स्थल, ये सब टॉपिक्स यहां पर मैंने शामिल किया है जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। ध्यान से समझना, ऐसे ऐसे पॉइंट जो आपके दिमाग से उतर जाते हैं, दिमाग में नहीं चढ़ते हैं, उनको मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में यहां पर एक फ्रेम किया है और वो हम आपको यहां पे प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि आपके यूपी स्पेशल पेपर को बहुत शानदार तरीके से तैयार कर देगा। अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं 2 अप्रोच बता रहा हूं, 2024 में मेंस देने वालों के लिए और 2025 में मेंस देने वालों के लिए। ध्यान से समझना, अगर आपको इस 400 नंबर में 200 प्लस मार्क प्राप्त करना है तो आपको ये अप्रोच फॉलो ही करनी पड़ेगी। सबसे पहली अप्रोच ये है कि दिए जाने वाले प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर राइटिंग करना है, आपको उसका कॉपी सबमिट करना है, आपको मॉडल आंसर मिलेगा, कॉपी रिलेशन होकर के मिलेगा, उस चीज को देखते चलिएगा, ठीक है। ये काम तो सब लोगों को करना ही करना है। अप्रोच बच ये रहेगी, 2024 वाले सभी स्टूडेंट, जब आपको शाम को 6 बजे, ठीक है, शाम को 6 बजे डेली जब प्रश्न दिया जाएगा तो आपको वहां पर उसी टाइम पर एग्जाम फ्रेम के अंतर्गत, मतलब क्या, 10-10 मिनट का जो टाइम लिमिट होता है, 10-10 मिनट मैंने ज्यादा बोल दिया, 7 मिनट और 9 मिनट का जो टाइम लिमिट होता है, उस लिमिट को फॉलो करते हुए आपको अपने आंसर यहां पर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ध्यान समझना, 2024 में अगर आप मेंस दे रहे हो तो आपको इससे अतिरिक्त समय यहां पर नहीं लेना है। लेकिन अगर आप 2025 में मेंस देने की तैयारी कर रहे हो तो आपको हर टॉपिक को, जब आपको प्रश्न नहीं मिला, वजह से समझिए, ये बैच आपका 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। आपको डे 1 का टॉपिक बताया, 2 टॉपिक है, मेजर हड़प्पन साइट इन द उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में किसान फार्मर्स की क्या भूमिका है, फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है। 2 टॉपिक बताएं आपको। अगर 2025 का प्रिपरेशन करो तो आपको ये 2 टॉपिक किसी भी सोर्स से मार्केट में अवेलेबल कंटेंट पढ़ना है, चीजें तैयार करनी है, और उसके बाद जब 24 घंटे बाद आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कॉपी सबमिट करनी है, मॉडल आंसर मिलेगा, मॉडल आंसर पढ़ना है, और जब इवेल्युएटेड कॉपी मिलेगी तो मॉडल आंसर और इवेल्युएटेड कॉपी के बेस पर आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। 2025 वालों की 2 अप्रोच बस अलग है, 2 स्टेप उनका ज्यादा है। एक स्टेप क्या है भाई, आपको कंटेंट को बेसिक तौर पर पढ़ना भी है किसी सोर्स से, और लास्ट में आपको उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। 2025 वाले केवल इतना कर लो, गारंटी दे रहा हूं, जीएस पेपर 5 पेपर 6 के लिए आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी और आपका पूरा सिलेबस भी तैयार हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। तो ध्यान समझिएगा, ये इनिशिएटिव आपका है किसके लिए, जीएस पेपर 5 और पेपर 6 के लिए। इसके अलावा मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं, इसके अलावा हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है जो कि अपने में वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द यूनिक इनिशिएटिव है। 2024 में मेंस देने वाले सभी दोस्त ध्यान समझना, आपका 26, 27, 28 और 29 इन 4 मई में, ठीक है, मई में इन 4 तारीखों पर हम कंटिन्यूअसली 8 पेपर आप ही कराएंगे जैसे एग्जाम में होता है। ये यूपीपीसीएस मेंस का एक सिमुलेशन टेस्ट, एक मॉक टेस्ट है जो कि जस्ट एग्जाम के पैटर्न पर एग्जाम की तरह से लगातार 4 दिन आंसर राइटिंग होगी। आपका एग्जाम कब शुरू हो रहा है, 29 जून से, उससे जस्ट 1 महीना पहले आप क्या कर रहे हो, एक सिमुलेशन टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो। आप बोर्ड की परीक्षा देने आते थे 10-12 में, उससे पहले हम प्री बोर्ड देते थे, ये प्री मेंस टेस्ट है, ठीक है। ये मेंस का एक सिमुलेशन टेस्ट है जो कि अपने में बेस्ट होने वाला है। इसमें लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इस बैच में रजिस्टर होना है, फीस नाम मात्र की फीस हम इसलिए रखते हैं ताकि एक सीरियस एस्पिरेंट यहां पर है, ठीक है। फीस है 99 रुपए, आपको ही पता है कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, मैं बहुत क्लियर बता दे रहा हूं। इस 99 रुपए में हम कुछ नहीं कर सकते, हमको कुछ फायदा नहीं है, लेकिन हम ये इसलिए रख रहे हैं ताकि एक सीरियस एस्पिरेंट ही यहां पर शामिल हो। बात समझ रहे हो। 26, 27, 28, 29 मई को यूपीपीसीएस मेंस का पूरे यूपी में एक सिमुलेशन टेस्ट होगा।
पूरे यूपीएससी मेरा मतलब है ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा। यहां पर हम आपको पूरा पेपर देंगे, उसके मॉडल आंसर देंगे, आपको आंसर लिख करके सबमिट करना है। वहां पर टॉपर्स मतलब वहां पर बाकी भी लोगों के आंसर्स पड़े होंगे, आप उन आंसर्स को देखोगे, उनसे कुछ चीजें सीखोगे, कुछ कंटेंट सीखोगे। क्योंकि मेरा टारगेट है कि यहाँ पर लगभग 2000 से ज्यादा लोग इस बार इस मॉक टेस्ट को देने वाले हैं, तो आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। ठीक है, 99 रुपए का बेसिक रजिस्ट्रेशन फीस है, ये फीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन फीस है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसके बाद जो मॉडल आंसर मिलेगा वो बाइलिंगुअल होगा, प्लस मैं हर पेपर पर, ठीक है, आपको कुछ क्लास के माध्यम से आपका जो है पूरा मॉडल आंसर डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, कुछ कंटेंट डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, जिससे आप अपने आंसर को सेल्फ इवेल्युएट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेंस का सिमुलेशन टेस्ट है। प्रचंड इनिशिएटिव मैंने आपको बता दिया, वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव है। ठीक है, 400 में से 200 प्लस नंबर पाने का इससे बेस्ट तरीका, इससे बेस्ट सोर्स कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आपने जीएस पेपर 5-6 पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, उन सबके लिए ये सीरीज सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक बात और यहां पर बता दे रहा हूं। ठीक है, एसए के लिए, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मुझे एक यहां पर एक प्री कैलकुलेशन चाहिए कि कितने लोग एसए की क्लास देखना चाहते हो। क्योंकि देखो, अगर मैं कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करूंगा, गारंटी लेता हूं वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव होगा। एसए के लिए मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप में से इस वीडियो के अंतर्गत अगर आप में से 500 प्लस लोगों के कमेंट आ गए, ठीक है, 500 प्लस अगर कमेंट आ गए इस वीडियो के अंतर्गत, तो एसए के लिए मैं फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट करूंगा, गारंटी है। और केवल फ्री इनिशिएटिव नहीं होगा, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, मैं आपको चीजें डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं, बट समझिएगा, यहां पर मैं कुछ टॉपर्स को ले आऊंगा, ठीक है, जो पूरे एसए को लिखना, ठीक है, आपके लिए बेहतरीन फॉर्मेट में और टॉपर्स अप्रोच को फॉलो करते हुए, जो हर बार 110 115 नंबर एसए में अचीव कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उनके माध्यम से आप एसए यहां पर सीखोगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग क्लासेस चलेंगी, ठीक है। और ये सब इनिशिएटिव मैं रखने का पूरा प्लान कर रहा हूं, इसके लिए मैंने एक चीजें बना भी ली है, लेकिन शर्त यह है कि लगभग 500 लोग यहां पर मुझे इंटरेस्टेड दिखने चाहिए। तो मेंस के लिए अगर आप ये अप्रोच फॉलो करोगे तब बढ़िया है मेरे भाई, ठीक है। तो मैंने आपको 3 इनिशिएटिव आज बताया, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग आप सब में इनरोल करिए, सब में पार्टिसिपेट करिए, और मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। अभी तक देखिए, पीसीएस अभ्यास 9 मई 2024 को हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। बहुत निगेटिव एनर्जीज निकल करके, बहुत निगेटिव इन्वायरमेंट्स निकल करके हमने चीज़ों को इस एक पॉजिटिव वे में स्टार्ट किया था, और आज आप देखो अब 9 मई होने जा रहा है, ठीक है। और जब 9 मई होने जा रहा है, 1 साल पूरा होने जा रहा है, इस पिछले 1 साल को अगर हम देखें तो हमने आपसे जो वादा किया, चाहे वो करंट अफेयर्स को लेकर के हो, चाहे प्रीलिम्स को लेकर के हो, चाहे प्रीलिम्स के 500 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू को लेकर के हो, हर चीज में, प्रयास की आंसर राइटिंग हो, मेंस की क्लासेस हो, हर चीज में हमने आपको एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराया है, ठीक है, जो कि अपने में वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है, ठीक है। तो नो डाउट ये कंटेंट भी बेस्ट होने वाले। 3 इनिशिएटिव मैं बता रहा हूं, अपने अकॉर्डिंग तीनों इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करिए, लाइफ मेंटॉस वाली जिंदगी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से, और आपका टारगेट आपको पता है 500 प्लस कमेंट मुझे चाहिए, सो दैट कि मैं एसए के लिए एक बेहतरीन इनिशिएटिव, मैं खुद बता रहा हूं, देखिए ध्यान समझिएगा, एसए के लिए मैं क्लासेस नहीं लूंगा, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं। एसए के लिए क्लासेस लेने के लिए हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, और वो आप लोगों के बेनिफिट के लिए, उन लोगों ने भी कहा कि हाँ भाई, आप लोगों के लिए जो चीज संभव होगी वो अपना सहयोग देने का प्रयास करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बस उस मोटिवेशन को, फायर को और बढ़ाना है, ताकि उनको भी मोटिवेशन है कि हाँ भाई, हमको करना चाहिए। लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।